कभी कभी प्यार वो जाल बन जाता है जिसमें दिल नहीं सिर्फ भरोसा टूटता है। आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो किसी को दिल से चाहता है और फिर उसी से धोखा खा जाता है। एक पुराना प्यार, एक अधूरी मोहब्बत और एक ऐसा बदला जो इंसानियत की हदें पार कर गया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। नाम है एक्स लवर की साजिश। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी दास्तान जिसमें इश्क है, धोखा है और एक ऐसी साजिश जिसने जिंदगी बदल दी। शहर की भीड़ भरी जिंदगी में जब इंसान अकेलापन महसूस करता है ना, तो किसी का साथ सब कुछ लगने लगता है। ऐसी ही एक कहानी है आराध्या की, जो दिल्ली की गलियों में पली बड़ी थी। मिडिल क्लास फैमिली, सादा रहन सहन, मगर दिल से बेहद साफ और इमोशनल लड़की। वो जब 11वीं क्लास में थी तब उसकी जिंदगी में एक लड़का आया, कबीर। कबीर उसी की क्लास में पढ़ता था। हैंडसम, कॉन्फिडेंट और हर लड़की की नजरों में हीरो टाइप लड़का। पर आराध्या की नजर में वो बस एक अच्छा दोस्त था। शुरू में कबीर धीरे धीरे उसके करीब आता गया। कभी उसके लिए टिफिन लाना, कभी बस स्टैंड पर इंतजार करना और कभी उसका घर तक छोड़ कर आना। धीरे धीरे आराध्या को वो खास लगने लगा। और फिर एक दिन कबीर ने कहा, मैं तेरे बिना अधूरा हूं आराध्या, तू ही मेरी दुनिया है। आराध्या के लिए यह पहली बार था। पहली बार किसी ने उसे इतना सच्चा, इतना सीधा प्यार दिया था। उसने भी हाँ कह दिया। बस फिर क्या था। कॉलेज के 3 साल दोनों ने साथ बिताए। कभी पार्क की बेंचों पर बैठे बातें करना, कभी बारिश में भीगते हुए चाय पीना, कभी बाइक पर बैठकर घंटों घूमना। आराध्या सोचती थी, ये लड़का ही मेरा फ्यूचर है, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती। उसने अपने घर वालों से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया था। पढ़ाई कर रही हूं कहकर वो कबीर के साथ घूम रही होती। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी दुनिया समझ बैठी है, वो ही उसके साथ एक भयानक खेल खेलने वाला है। कहते हैं ना, जब कोई इंसान बदलता है ना, तो सबसे पहले उसकी आंखें बदलती हैं। और आराध्या ने ये कबीर की आंखों में देख लिया था। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था, जहां कभी हर घंटे कॉल करने वाला कबीर अब पूरा दिन बीत जाता तो भी एक मैसेज तक नहीं करता। पहले जो उसकी एक हिचकी पर दौड़ आता था, अब हफ्तों गायब रहता। आराध्या हर बार पूछती, क्या हुआ कबीर, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा। कबीर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। यार जॉब का प्रेशर है, फैमिली की टेंशन है, मूड ऑफ है। वो बहाने बनाता रहा और आराध्या उसे हर बार माफ करती रही, क्योंकि वो प्यार में थी। और जब एक लड़की सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करती है ना, तो वो हर चोट बर्दाश्त कर जाती है। पर एक दिन सब कुछ बिखर गया। आराध्या कबीर के लिए उसके पीछे गई, सरप्राइज देने। कबीर ने दरवाजा खोला, मगर उसके पीछे से एक लड़की बाहर निकली, टॉवल में। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलती उससे पहले कबीर चिल्ला पड़ा, क्या तमाशा बना रही है तू, तमीज है तुझमें। उस दिन पहली बार आराध्या को एहसास हुआ कि किसी का बदल जाना सबसे बड़ा हादसा होता है। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कबीर तू ऐसा कैसे कर सकता है, तूने मुझसे प्यार किया था ना। कबीर ने जवाब दिया, प्यार? ओ आराध्या, वो टाइम पास था, तू बहुत जल्दी सीरियस हो गई। आराध्या अंदर से टूट गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन तक खाना नहीं खाया। उसने अपने मोबाइल से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, सोशल मीडिया से कबीर को ब्लॉक किया, मगर दिल से नहीं निकाल पाई। वो अब भी सोचती थी, शायद कबीर को कोई मजबूरी रही होगी, शायद वो सच में मुझसे प्यार करता था। उसे क्या पता था, जो शक वो आज तक करती रही, वो एक दिन हकीकत से भी ज्यादा डरावनी साजिश निकलेगी। कहते हैं ना, वक्त चाहे जितना भी बीत जाए, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। आराध्या ने कबीर को भले ही अपने जिंदगी से निकाल दिया था, मगर उसकी यादें हर कोने में जिंदा थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पढ़ाई में ध्यान दिया, जॉब ढूंढी और फिर एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया। नई जॉब, नया माहौल और थोड़ी थोड़ी उम्मीदें फिर से जीने की। करीब 1 साल बीत गया। अब वो पहले जैसी मासूम आराध्या नहीं रही थी। वो मैच्योर हो चुकी थी, अकेले रहना सीख चुकी थी। लेकिन
एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए उसे रास्ते में कोई दिखा। वो कबीर था। वही पुराना चेहरा, वही चाल, वही मुस्कान, मगर आंखों में अब शर्म थी। कबीर सामने आया और धीमे से बोला, सॉरी आराध्या, मैं बहुत गलत था। आराध्या एक पल को रुकी, फिर आगे बढ़ गई, लेकिन कबीर वहीं खड़ा रहा। अगले दिन फिर आया, फिर अगले दिन। कबीर ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जिसे सोचा टाइम पास, वही आज हर वक्त याद आती है। मैं तुझसे माफी नहीं, एक और मौका चाहता हूं। आराध्या का दिल कहता था, नहीं, वापस मत जा। लेकिन उसका दर्द भरा दिल उम्मीदें फिर से बांधने लगा। कुछ दिनों तक दूरी बनाए रखी, पर कबीर ने रोज फूल भेजे, कॉल किए, पुराने दिन याद दिलाए। और धीरे धीरे आराध्या फिर से पिघलने लगी। वो सोचने लगी, शायद इंसान गलती करता है और बदल भी सकता है। उन्होंने फिर से बात करना शुरू किया, कभी कभी मिलना, फिर साथ में घूमना। कबीर अब पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। ये बदला हुआ कबीर शायद वही है जिसकी मैंने कभी कामना की थी, आराध्या सोचने लगी। मगर दोस्तों, कहानियों में जो दोबारा आते हैं वो हमेशा मोहब्बत के लिए नहीं आते। कुछ लोग वापसी करते हैं सिर्फ बदला लेने के लिए। और कबीर की वापसी के पीछे भी कोई मासूम मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक चाल थी, एक साजिश जो आराध्या की जिंदगी को तबाह करने वाली थी। आराध्या को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। कबीर की वापसी ने उसकी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ दिया था। अब वो फिर से कबीर के साथ घूमने लगी थी, बातें करने लगी थी। और एक दिन कबीर ने फिर वही सवाल किया, मुझसे शादी करेगी? आराध्या की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। उसने हाँ कह दिया। और कुछ हफ्तों में दोनों ने सगाई भी कर ली, बिना किसी बड़ी रस्म के, सिर्फ दोस्तों की मौजूदगी में। आराध्या अब पूरी तरह से कबीर पर भरोसा कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब कहानी का असली चेहरा सामने आने वाला था। एक रात जब सब उजागर हो गया, सगाई के कुछ दिन बाद, एक रात कबीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। आराध्या ने उसे कई बार कॉल किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका मन बेचैन हो उठा, तो वो कबीर के बताए एक पुराने एड्रेस पर उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। दरवाजा खुला था, कमरे में हल्की हल्की लाइट थी, और सामने चल रहा था कबीर का मोबाइल, कैमरा ऑन था। आराध्या ने देखा कबीर अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था और हंसते हुए कह रहा था, भाई 1 साल पहले इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया था, ईगो पर लग गया था यार। अब देखना कैसे इसे ही इस्तेमाल करके छोड़ता हूं। वो कंपनी में जॉब लग गई ना इसकी, अब उसी के नाम पर लोन निकालूंगा। और फिर कल्टी। आराध्या के पैरों से जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसने चुपचाप सब रिकॉर्ड कर लिया। उसने सोचा, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। और फिर वो रात आई जब आराध्या ने सब बदल दिया। एक दिन कबीर ने कहा, आराध्या, मुझे पैसों की जरूरत है, तेरे अकाउंट से लोन करवा देना, बाद में भर दूंगा। आराध्या मुस्कुराई, ठीक है, चल कल बैंक चलते हैं। अगले दिन बैंक जाते हुए वो कबीर को अपने फ्लैट पर लाई। कहा, कुछ पेपर्स यहीं हैं, अंदर आ जा। कबीर अंदर आया और तभी सामने रखे लैपटॉप पर वीडियो चलने लगा। उसी की पार्टी वाली वीडियो। कबीर सन्न रह गया। आराध्या ने कहा, तेरे सारे झूठ अब रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैंने तुझे माफ किया था, फिर मौका भी दिया, लेकिन तू सिर्फ धोखा देने लौटा था। कबीर ने गुस्से में आकर उसका फोन फेंका, वीडियो डिलीट करने दौड़ा, लेकिन तभी आराध्या ने दरवाजा खोला। पुलिस खड़ी थी। आराध्या ने सबूतों के साथ कबीर के खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक शोषण का केस दर्ज कराया। कबीर की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में उसकी चालें उजागर हुई। अब आराध्या अकेली थी, मगर कमजोर नहीं। वो टूटी, फिर जुड़ी, और अब एक मिसाल बन चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सच्चा संदेश देती है कि कभी कभी प्यार की आड़ में जो आता है वो प्यार नहीं, एक शिकारी होता है। और औरत अगर चाहे तो वो अपनी तबाही से पहले ही सब कुछ बदल सकती है। कहते हैं ना, भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत होती है, मगर अगर वही भरोसा टूट जाए तो इंसान बिखर भी सकता है और निखर भी। आराध्या टूटी जरूर, लेकिन उसने खुद को संभाला,
और धोखे का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस कहानी से एक सबक मिलता है, दूसरा मौका देना ठीक है, मगर आंखें बंद करके भरोसा करना नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी एक्स की साजिश का शिकार हुए हैं?